हुकूमत का गैस के शोबे के हवाले से अहम फैसला, 3,000 अरब के करीब गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मंसूबा IMF के सपुर्द कर दिया गया। ये इकदाम पाकिस्तान ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के सिलसिले में उठाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मरहलावार जारी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से तैयार करदा प्लान में मुख्तलिफ तजावीज़ शामिल। हुकूमत सिंध का अहम इक़दाम, कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की तैयारियां। सिंध के सीनियर वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात। वफ़द का सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। शजील इनाम मेमन कहते हैं कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त की ख्वाहां है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बरतरफ मुलाजमीन मशरूत तौर पर बहाल। सिंध हाई कोर्ट में मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मुलाजमीन की मशरूत बहाली का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक इंक्वायरी का अमल 3 माह के अंदर मुकम्मल करना होगा। दौरान इंक्वायरी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। अगर इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल न हो सकी तो तनख्वाहों की अदायगी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। बयान को नफरत अंगेज, इश्ताल अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बयान न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अमन का हामीन मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मार्केटिंग को जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। वर्ल्ड मार्केटिंग डे पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, माहिरीन मार्केटिंग इदारों और तलबा और तालिबात मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद को खिराज तहसीन। मार्केटिंग महज मसनूआत के फ़रोग़ का अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइंस जो कारोबार को वुसअत और मईशत को मुस्तहकम करती है। इन इखलाक और जिद्दत के साथ मार्केटिंग को पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बनाएंगे। FPCCI का वफ़द दौरे क्वेटा। वज़ीर आला हाउस में इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। तकरीब में सरफराज बुगटी, फैसल करीम कुंडी, बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा, दीगर अहम कारोबारी शख्सियात की शिरकत। बलूचिस्तान में सनती तरक्की, मुआशी खुशहाली, सरमायाकारी के मौक़े और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बलूचिस्तान को मुल्क का आम तरीन मनसूबा करार दिया। सरफराज बुगटी ने सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात और ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कर्जों की अदायगी का बोझ कम करने की तवक्को है और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी, मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। रेंजर्स और पुलिस की अंदरूनी सिंध मुश्तरका कार्रवाई। खदशे के इलाके रुस्तम में खुफिया इत्तलात पर बदनामी ज़माना डाकू मंजूर और मलंग उर्फ मलंगू खानानी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में प्यारो खानानी, चमन और कोटशाहू के इलाकों में की गई। तर्जुमान के मुताबिक ये मुल्जिमान मुतअद्दिद डकैतियों, पुलिस मुकाबले और संगीन जराइम में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की पानी PTI से मुलाकात का केस निपटा दिया। जस्टिस सरवा मोहम्मद ताहिर की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार राजा सहूरुल हसन और शेल हुकाम में पेश हुए और वकील मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। बजट आने वाला है, इसलिए भी मुलाकातों की ज़रूरत होती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये वज़ीर आला हैं, इनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए।
اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، شمالی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، بچوں سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسکول میں بمباری سے شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل۔ غزہ کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی مسودے پر متفق۔ متحدہ عرب امارات کا اہم اعلان، نجی شعبے کے ملازمین کی خدمات کے لیے نیا ادارہ قائم، تعلیمی اسناد کی تصدیق کے لیے نئی ڈیجیٹل سروس متعارف کرا دی۔ امارات میں پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی تعلیمی اسناد کی تصدیق مسئلہ حل ہو گیا۔ سروس ان ملازمین کے لیے ہے جن کے پاس کسی اور ملک کی تعلیمی اسناد ہوں گی۔ عنقریب سروس متحدہ عرب امارات میں جاری شدہ ڈگریوں پر بھی لاگو کی جائے گی۔ شہر قائد میں آج بھی شدید گرمی کا راج برقرار، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے جانے کا امکان، گرمی کی شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جائے گی۔ تیز دھوپ کے ساتھ ساتھ سمندری ہوائیں جزوی طور پر معطل، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا سایہ دار جگہوں پر رہنے اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنے کا مشورہ۔